गाइस दिस इज सूरज कुमार फ्रॉम एम ट्यूटर्स। आज हम लोग जो है फिजिक्स जैसे ट्यूटोरियल चल रहा है उस पर एक वीडियो लेकर के आए हैं फिर से। ठीक है, वीडियो जो है चार्ल्स लॉ के ऊपर है। चार्ल्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10। ओके, सो आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन पूरी तरीके से चार्ल्स लॉ के ऊपर है। इसका फुल एक्सप्लेनेशन विथ न्यूमेरिकल्स डिटेल वर्जन में आज हम लोग जाएंगे। और जाने से पहले आज हम लोग पहले एक मोटिवेशन कोर्स स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हमारा नियम है कि द ओनली वे टू सक्सेस इज, सक्सेस का एकमात्र रास्ता है, उसका नाम है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करना है। देखो प्रोसेस क्या हार्ड वर्क का, उठो टारगेट बनाओ काम करो, उठो टारगेट बनाओ काम करो रेगुलर बेसिस पर। द प्रोसेस ऑफ हार्ड वर्क इज वेरी बोरिंग, बहुत बोर होगा। ये कोई फिल्म नहीं चल रहा है, दिस इज नॉट अ मूवी कि जाओगे इंटरटेनमेंट मिलेगा, नहीं। हार्ड वर्क बोरिंग होता है बट एक्साइटमेंट होता है उसके लिए। इसके लिए क्या होता है, ये एक एक्सीलेंस का रास्ता है। सो आप लोगों को उस तरीके से, मतलब क्या होता है ना, जैसे इंजॉय करना सीखो कोई भी चीज़ को। फिजिक्स इंजॉयमेंट प्रैक्टिकल लाइफ में लाओगे तभी समझ में आएगा। सो टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक क्या है, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को पहले डिफिनेशन हम इसे बोल देते हैं पहले, उसके बाद बात करते हैं। डिफिनेशन क्या है, स्थिर दबाव पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का तापक्रम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने या घटाने पर उसका आयतन अपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले आयतन का 1/273वां भाग बढ़ या घट जाता है। अब क्या होता है ये चीज, तो पहले समझना होगा आप लोग को। समझने के लिए पहले एक बार डिफिनेशन रिपीट करते हैं। आई रिपीट द डिफिनेशन। इससे दबाव पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन उस पर आरोपित दबाव के उस पर आरोपित जो भी उस पर उसका तापक्रम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने या घटाने पर उसका आयतन अपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले आयतन का 1/273वां भाग बढ़ या घट जाता है। अब ये क्या होता है, देखिए भैया सिंपल सा बात है। ये सपोज ये पूरा एक पोर्शन कहलाएगा। अगर इसको हम दो टुकड़ों में कहलाएंगे तो क्या कहलाएगा, दो भाग डिवाइड करेंगे तो 1/2 कहलाएगा। एक जो पार्ट होगा आधा वाला वो 1/2 पार्ट कहलाएगा इस पूरे का। अगर इसको हम 4 भागों में करेंगे 1 2 3 4 ऐसे, तो इसका एक छोटा सा जो भाग आएगा वो कितना कहलाएगा, 1/4 कहलाएगा। अगर उसको 10 बार में करेंगे तो छोटा सा भाग क्या कहलाएगा, 1/10 कहलाएगा। उसी तरह 200 बार करेंगे तो 1/200। उसी तरह 273 बार 273 बार करेंगे तो वो जो भाग होगा छोटा सा वो क्या कहलाएगा, 1/273 कहलाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग आते हैं। आने से पहले थोड़ा कांस्टेंट पे बात कर लेते हैं। अभी डिफिनेशन को हम लोग यहाँ पूरा एक्सप्लेनेशन में अच्छे समझेंगे, उसका रूल समझेंगे, फिर न्यूमेरिकल समझेंगे। तो चार्ल्स लॉ में क्या है, देखिए भैया, चार्ल्स लॉ में गैस का दबाव यानी कि प्रेशर और जो मात्रा होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसको समझ के रखना होगा आप लोग को। कांस्टेंट जो होता है क्या क्या होता है, देखिए फिर से बोलते हैं कि हर एक लॉ में, जैसे बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट था, टेम्परेचर था कांस्टेंट था ना, मात्रा था कांस्टेंट, उसी तरह यहाँ पर भी कांस्टेंट है दबाव और जो है मात्रा दोनों में कंपलसरी कांस्टेंट रहता है। तो इसको समझने के लिए पहले यहाँ पर डायग्राम देखेंगे ध्यान से। डायग्राम में सब अलग अलग गैस लिया गया है, जैसे अमोनिया लिया गया यहाँ पर, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, O3 लिया गया, ओजोन लिया गया, SO2 लिया गया, सल्फर डाइऑक्साइड लिया। सब ये अलग अलग गैसेस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट गैसेस फॉर रेगुलर बेसिस। हमें लगभग फैक्ट्री वगैरह में या लगभग लगता ही है इसका यूज। तो प्रेशर क्या है यहाँ पर पहले समझना होगा। प्रेशर देखिए 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg जो कि फिक्स है। यहाँ पर बोल दिया स्थिर दबाव, एकदम वहां पर जो डिफिनेशन दिया डबल इनलेट को हम उसको लेके चलेंगे और इसको देखेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। स्थिर दबाव पर यानी कि दबाव क्या है, प्रेशर यानी कि फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, किसी निश्चित मात्रा वाली गैस यानी कि मास जो है देखिए 100 ग्राम फिक्स्ड है। ठीक है, जो भी उसका गैस होगा, कोई भी गैस, सपोज अमोनिया है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो हम सल्फर डाइऑक्साइड का मान लो लेके चलते हैं। उस गैस का टेम्परेचर अगर हम लोग, अब यहाँ पर आता है केस, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर बुनसन बर्नर हम लोग लिए हुए हैं। ये बीकर है, बीकर में गैस लिया हुआ है, इसको एक रूम में रख करके प्रेशर सेम रखा गया है। इसके अंदर जो भी मटेरियल है, जो भी गैस है, उसका मात्रा फिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की ही बात करते हैं, तो यहाँ जो टेम्परेचर है वो T4 लिया गया है। बिकॉज देखिए T1 T2 T3 T4 चार बीकर है, तो चारों के लिए अलग अलग लिया गया है। यहाँ पर देखिए आयतन जो है वो V1 V2 और V3 V4 करके लिया गया है। सब अलग अलग है, देख लीजिए ध्यान से एक बार बढ़िया से, सब कुछ देखिए अलग अलग है। V1 V2 V3 V4 T1 T2 T3 T4 सब अलग अलग है। अब हम लोग यहाँ से हीट सप्लाई कर रहे हैं,
ठीक है, हीट सप्लाई कर रहे हैं बुनसन बर्नर में, लेबोरेटरी में, जैसे कि ओवन होता है हम लोग का घर में, उस तरह बुनसन बर्नर होता है लेबोरेटरी में, उसको हम लोग यहाँ से हीट सप्लाई कर रहे हैं, ऐसे ऑन करके हीट सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर हीट मिल रहा है। सपोज टेम्परेचर जो है यहाँ पर, सपोज यहाँ का टेम्परेचर जो है अभी हम लोग जो है 80 डिग्री सेंटीग्रेड लेके चल रहे हैं, मान के चलिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ पर जो आयतन है भैया, वो आयतन जो है यहाँ पर आपका 1 लीटर है, सपोज 1 लीटर आयतन दिया हुआ है। हाँ, हम क्या कर रहे हैं ना, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर लेके चल गए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आपको लगता है 100 डिग्री अगर हम 20 डिग्री बढ़ा दे रहे हैं, 100 डिग्री तक ले जा रहे हैं, तो आयतन मतलब इसके अंदर रखा हुआ गैस जो है वो एक्सपैंड करेगा? डेफिनेटली एक्सपैंड करेगा, वो फैलेगा। तो फैलने के बाद अपना आयतन जो है पहले यहाँ तक था सपोज 1 लीटर, तो अब थोड़ा बढ़ेगा, 1.5 लीटर तक आ जाएगा, फिर इसको अगर हम 200 लेके जाएंगे तो वो 2 लीटर तक जाएगा। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस है। बॉयल्स लॉ इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ये दोनों मैंने क्या है, जैसे टेम्परेचर जैसे आप बढ़ा रहे हैं, आयतन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दोनों केस, टेम्परेचर घटाएंगे आयतन क्या होगा, घट जाएगा। देखिए सब में वही हो रहा है, यहाँ पर भी तो टेम्परेचर बढ़ाओ आयतन भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओ आयतन बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर घटाओ आयतन भी घट जाएगा। तो उसी के अनुसार यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कितना बढ़ेगा, क्वेश्चन ये है कितना बढ़ेगा, अब वही समझना है। जैसे कि यहाँ पर सपोज 0 डिग्री पर कुछ रखा होगा तो उसका इतना साइज बढ़ रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम समझाएं कि ये कोई भी चीज़ है, जैसे ये यहाँ पर ये अगर डायग्रामेटिकली आप समझेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो ले हैं, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका कुछ इतना आयतन है, इतना 1 लीटर समथिंग कुछ आयतन है। तो अगर हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं, यानी कि अगर टेम्परेचर जो है यहाँ पर 50 डिग्री लिया गया है और 51 कर दे रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं, तो इस 0 डिग्री वाले जितना आयतन है ना, उसका यहाँ पर इसका 273 बार इसको डिवाइड करो। कितना बार, 273 बार इसको डिवाइड करो, मतलब 273 बार उसको हम लोग बांटेंगे। बांटने के बाद उसका एक छोटा सा जो भाग आएगा, ये ब्लैक जो किए हैं, सपोज मान के चलो ये भाग को कहेंगे 1/273, ठीक है, ये 1/273वां भाग है किसका, इस पूरे का। फिर से बोलते हैं, टेम्परेचर 50 था, 50 से 51 की 1 डिग्री बढ़ाएं। देखो 1 डिग्री बढ़ाने पर उसकी 0 डिग्री पर जितना था ना, उसका जितना था इतना था, उसका इतना भाग, इतना छोटा सा भाग, यानी 1/273 भाग क्या हो गया, बढ़ गया। सेम अगर यहां पर करेंगे, हम 49 लेके आएंगे तो एक घटा रहे हैं ना, तो उसका जितना है 0 डिग्री पर उतना है ना, उसका 1/273 भाग क्या होगा, घट जाएगा। दिस इज द केस, यही है चार्ल्स लॉ। अगर ये समझ गए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट टाइम में अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, देखिए अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ में क्या होगा, यहां पर पूरा समझाया गया है। जैसे कि अभी हम बोले कि आयतन जो होगा वो क्या होगा, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम अभी जस्ट बोल करके आए प्रीवियस वीडियो में, फिर से बोलते हैं, ये साइन हटता है तो इक्वल टू और कांस्टेंट आता है, ये याद रखना है। मतलब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, तो इसकी जगह पर हम इक्वल टू कांस्टेंट रखें, के रखें, ठीक है, टी ये अभी लिखें, ये टी जो होता है नीचे आ गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। वेरी सिंपल। अगर हम बहुत सारे गैसेस के लिए बात करें, जैसे कि यहाँ पर दिया है V1, T1, V2, T2, V3, T3, V4, T4, तो उनके लिए अगर चार्ल्स लॉ अप्लाई होता है तो क्या होगा, वेरी सिंपल, V1/T1, V2/T2, V3/T3, V4/T4 एंड इक्वल्स टू K, क्योंकि कांस्टेंट के बराबर आएगा। ये है पूरा एक्सप्लेनेशन। अब जो आते हैं हम यहाँ पर न्यूमेरिकल के बारे में। न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल पहले समझना पड़ेगा। ये समझ में आया है, अगर बढ़िया से देख लीजिएगा, ये जो अभी हम समझाएं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 1/273 वाला भाग, वही मेन कॉन्सेप्ट है। फिर न्यूमेरिकल एकदम सिंपल है, किस दिन पहले पढ़ते हैं उसको, पहले उसके बाद आते हैं डिटेलिंग पर। किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का 27 डिग्री तापमान पर आयतन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना, और समान दबाव वही सेम प्रेशर पर किस तापमान पे, ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा, ऐसा कौन सा टेम्परेचर पर हम लोग गर्म करें, जो टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे थे, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, किया जाएगा कि इसका आयतन कितना, इतना हो जाएगा। सपोज इसको हम लोग 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखें, ये सल्फर डाइऑक्साइड को 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखें, तो सबसे पहला काम होता है, इसमें हम बोल दे रहे हैं कि जो भी चीज रहेगा
जो भी सेंटीग्रेड रहेगा उस सेंटीग्रेड को केल्विन में पहले चेंज करके सवाल बनाते हैं। केल्विन में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करोगे, ऐड कर दोगे 273 और केल्विन से सेंटीग्रेड करना होगा तो माइनस कर दोगे 273 और कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल जोड़ घटाव बचपन वाला केस है 4 क्लास का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या 720 सेंटीग्रेड रखे हैं। फिर उसके बाद उसका आयतन मान लो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है। फिर उसको हम लोग ऐसा किस टेम्परेचर पर रखेंगे कि उसका आयतन 100 से लेकर के कहाँ चल जा रहा है भैया, 150 क्यूबिक सेंटीमीटर पर चल जा रहा है, यानी कि यहाँ पर चला रहा है। तो हमको निकालना क्या है, कितना टेम्परेचर यहाँ बढ़ा। तो पहले लिख दो सब कुछ फटाफट। देखो यहाँ पर डिटेल्स, पहले गिवन डाटा लिखोगे V1 V2 T1 T2। ठीक है, तो V1 यानी कि इनिशियल, V2 यानी कि फाइनल। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम देखिए, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर, फिर फाइनल टेम्परेचर, शुरू प्रारंभिक वाला, अंतिम वाला, प्रारंभिक वाला, अंतिम वाला। देखिए यहाँ पर प्रारंभिक को हम लोग 100 लिखे, फिर अंतिम को हम लोग 150 लिखे जैसा कि बोला है। फिर 27 दिया था तो हम क्या बोले, केल्विन में चेंज कर देंगे, 300 केल्विन आएगा और फाइनल निकालना है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। भैया यहाँ 2 बार डिस्कशन किया गया है। देखिए एक बार यहाँ V1 के बारे में बात किया, यहाँ एक बार V2 के बारे में बात किया, तो 2 बार लिया गया, यानी कि ये 2 को लेंगे हम लोग। ठीक है, अगर एक बार बोलता तो इसको लेते, 3 बार बोलता तो इसको लेते, 4 बार लेता तो इसको लेते, 2 बार बोला तो इसको V1 और V2 वाले को लेंगे। यहाँ पर ले लिए अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। इसमें निकालना क्या है, V1 पता है, T1 पता है और हमको V2 पता है, T2 निकालना है। तो T2 निकालना है तो T2 को उधर रखो, बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर चल जाएगा नीचे आ जाएगा इधर। फिर 150 300 बैठाए, नॉर्मल कैलकुलेशन है, कटा दिए यहाँ पर, कटाने के बाद 3 बार में 45। ठीक है, केल्विन में ले। अतः फाइनल टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, दोनों में लिख सकते हो, केल्विन में भी सेंटीग्रेड में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पर हम क्या किए, माइनस किए, 177 आंसर आ गया। दिस इज द एंडिंग ऑफ रूल एंड एक्सप्लेनेशन। जो भी न्यूमेरिकल था, रूल्स था, जो कुछ भी है पूरा यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें नहीं समझ में आता है, कमेंट सेक्शन में डालिए, इस पर एक रिपीट हो जाएगा, जो भी डिस्कशन होगा। फिर से वीडियो जैसा भी लग रहा है आपको, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके कोशिश कीजिए इस पर डिटेल्स जाने का। 2-3 बार रिपीट करके देखिए, अच्छा लगेगा। ऐसा भी लगा। जय हिंद।